हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो होने वाला है बायोलॉजी से और इसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का ये एक ओवरव्यू है जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में सभी चीज़ें इन्वॉल्व करती चलूँ। अगर कुछ छूट जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या छूट गया। मैं इसके पार्ट 2 में वो चीज़ कवर कर दूँगी। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम, अगर मैं इसे इस वर्ड का मतलब समझाऊं तो अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। ठीक है, नर्व्स से बना हुआ एक सिस्टम है जिसको हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ये वो सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ है, बॉडी जो जो काम कर रही है, सभी के सभी किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? इस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल हो रही है। नर्वस सिस्टम में जो अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। बात करते हैं डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स होते हैं। पहला होता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात करें CNS की, तो CNS के अंदर आती हैं दो चीज़ें जो कि है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है दो सब क्लासेस। पहले हो गई SNS यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी हो गई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी सोमैटिक सेल से रिलेटेड समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के न्यूरॉन्स आएंगे, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसकी कहानी बाद में। ANS की बात करूं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये फर्दर डिवाइड होगा दो क्लासेस में। पहली क्लास होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब इन सारी जो कहानी है, इन सारी क्लासेस की कहानी हम बाद में देखेंगे। पहले हम बढ़ते हैं अपने CNS और CNS से भी पहले हम बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी की तरफ कि जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सी सेल से बना होता है, ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए पहले जानते हैं हिस्टोलॉजी। तो नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बना होता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज़ जो है वो या नर्वस सेल्स जो है वो दो तरीके की होती हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स जिनका काम होता है मैसेज कन्वे करना, और जो भी आपको सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल को एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के थ्रू कंडक्ट कराना, ये काम होता है न्यूरॉन्स का। और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया से क्या मतलब समझे आप? न्यूरो प्लस ग्लिया, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि एक्चुअली सपोर्टिंग सेल्स हैं और चिपकाने का काम कर रही है उस पूरे नर्वस सिस्टम को। खैर, उनकी बात बाद में, पहले हम बढ़ते हैं न्यूरॉन्स की तरफ। न्यूरॉन्स जो है वो आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई है। ठीक, तो अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो न्यूरॉन्स जो है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है जिसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं साइटॉन या सेल बॉडी। फिर ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है इस साइटॉन से, एक लंबा वाला प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन से फिर निकले हैं ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, इनको हम कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स। अब हम बात करें कि साइटॉन के ऊपर कुछ ट्री लाइक ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम होता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ना और उनके बीच में मैसेज कन्वे करवाना। और फिर हम कुछ अंदर की तरफ बढ़ें तो जो साइटॉन होता है, तो क्योंकि वो सेल बॉडी है तो उसमें नॉर्मल सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैसे ही सारे ऑर्गेनल्स हैं। बट एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल है जिसको हमको याद रखना है, वो है निजल बॉडीज़, जिसको हम कहते हैं। निजल बॉडीज़ जो होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली हुई बॉडीज़ रहती हैं जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस करवाना और प्रोटीन रिलीज़ को आसान बनाना होता है। ये सिर्फ साइटॉन में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स में ये प्रेजेंट नहीं रहते। फिर हम बढ़ते हैं एक्सॉन के तरफ। तो एक्सॉन जो है वो एक लंबा प्रोजेक्शन है और उस पर कुछ सेल्स जो है सराउंडेड हैं। ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं श्वान सेल्स।
इनके बीच में कुछ नोड्स बनी हुई रहती हैं, जिन नोड्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। कई लोग उसको नोड्स ऑफ रणवीर भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक शीथ बनी हुई होती है, जो श्वान सेल्स होती हैं वो एक शीथ बनाती हैं, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, वो है इंसुलेशन का। क्योंकि जब मैसेज कन्वे होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करेगा, और उस वक्त इंसुलेशन की बहुत ज़रूरत होगी ताकि वो यहाँ वहाँ फैलकर अपनी स्ट्रेंथ खो ना दे। तो इंसुलेशन का काम करती है माइलिन शीथ। फिर आते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स और साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर वो वेसिकल्स कैरी करते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है फिर वही आगे की तरफ क्या मैसेज लेकर जाना है वो डिसाइड कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर ही करता है। इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर शॉर्ट में इतना ही। अगर आपको डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए एक एक पार्ट के डिटेल्स के साथ में, तो आप मुझे बता सकते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगी। बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। तो न्यूरोग्लिया जो है वो सेल्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को। इनका काम इम्पल्स जनरेशन या इम्पल्स कंडक्शन नहीं होता है, इनका काम होता है सिर्फ सपोर्ट करना और जो न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्प करना किसी भी तरीके से। ठीक, तो इसके लिए अलग अलग तरीके की न्यूरोग्लिया रहती है या न्यूरोग्लियल सेल्स रहती है। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें कोई लंबा वाला प्रोजेक्शन यानी कि एक्सॉन नहीं होता। ये कुछ इस तरीके की नॉर्मल सेल्स रहती हैं, स्टार शेप टाइप की। ये भी दो तरीके की हो सकती हैं। पहली होती है सेंट्रल और दूसरी होती है पेरिफेरल। सेंट्रल न्यूरोग्लिया जो होती है वो उसमें होती है एस्टेरोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट। पेरिफेरल में होती है श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। थोड़ा थोड़ा मैं दोनों सभी के बारे में बताना चाहूँगी। बात करते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लिया की। तो ऐसी न्यूरोग्लिया जो कि सीएनएस में काम करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करे, वो होगी सेंट्रल न्यूरोग्लिया। सबसे पहले इसमें होती है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स यानी जो स्टार जैसे दिखती हो। तो एस्ट्रोसाइट जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? एक ऐसा बैरियर है जो कि हमारे ब्लड को और ब्रेन को अलग करता है। इसकी डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। दूसरी होती है माइक्रोग्लिया सेल्स। माइक्रोग्लिया यानी जो कि बहुत छोटी छोटी होती हो। तो माइक्रोग्लिया सेल्स का क्या काम होता है? ये मैक्रोफेजेस होती है सीएनएस की, इम्यून सेल्स ही बोल सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट है हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगो यानी अ फ्यू, डेंड्रोसाइट्स यानी ऐसी न्यूरोग्लियल सेल्स जिसके ऊपर बहुत ही कम डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना सीएनएस के न्यूरॉन्स को। फिर है पेरिफेरल न्यूरोग्लिया, इसमें वो पीएनएस में काम करेगी। तो ये होती है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का काम होता है माइलिनेशन का, इंसुलेशन का। और सैटेलाइट सेल्स जो होती है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पीएनएस को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है वो हमारे सीएनएस का पार्ट है। सीएनएस पे हम आ चुके हैं, ब्रेन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रेन है वो डेवलप कैसे हुआ इसकी बात करेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए हम थोड़ी सी चीज़ जानेंगे, जैसे कि जब एम्ब्रियो से एक पूरा बेबी बनता है तो किस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेन कुछ इस तरीके से एक छोटा सा हिस्सा होता है बॉडी का, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोजेंसेफेलॉन, एक होता है मीजेंसेफेलॉन, एक होता है रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अंदर की तरफ से हॉलो होता है और बाहर से इसकी एक वॉल होती है। तो ये सी जो मैंने दिखाई ये कैविटी है और डब्ल्यू मतलब वॉल। इन दोनों से ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। प्रोजेंसेफेलॉन आगे चलकर डेवलप होता है और बनाता है टेलेंसेफेलॉन और डायेंसेफेलॉन। और इसी तरह मीजेंसेफेलॉन जो है वो मीजेंसेफेलॉन में ही मतलब रहता है। और फिर रोम्बेनसेफेलॉन जो है वो कन्वर्ट होता है 2 और फर्दर पार्ट्स में, एक है मेटेनसेफेलॉन और एक है माइलेनसेफेलॉन। तो जो टेलेंसेफेलॉन होता है वो उसकी जो वॉल होती है वो अलग अलग ऑर्गन्स बनाती है। जैसे कि टेलेंसेफेलॉन जो है वो बनाता है सेरिब्रम, डायेंसेफेलॉन बनाता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मीजेंसेफेलॉन जो है उसकी वॉल बनाती है मिड ब्रेन, मेटेनसेफेलॉन की वॉल बनाती है पोन्स एंड सेरिबेलम, और माइलेनसेफेलॉन की जो वॉल होती है वो बनाती है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से जो शुरुआती स्ट्रक्चर था उसकी वॉल ने ये सभी ऑर्गन्स डेवलप कर दिए।
लेकिन बात आती है उसकी कैविटीज़ की। वो कैविटी जो इनिशियली एक ही कैविटी थी, अब वो थोड़ी बड़ी कैविटी बनेगी और ब्रेन के वेंट्रिकल्स फॉर्म करेगी। तो जो टेलेंसेफेलॉन्स की जो कैविटी बनेगी वो बनाएगी लेटरल वेंट्रिकल्स, और जो डायनसेफेलॉन की कैविटी होगी वो थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म करेगी। मेसेंसेफेलॉन जो है एक्वाडक्ट ऑफ मिड ब्रेन बनाएगी। मेटेंसेफेलॉन जो होगा वो अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म करेगा, और माइलेंसेफेलॉन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से कैविटीज़ जो है वेंट्रिकल फॉर्म कर लेगी, और वॉल्स जो है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को डेवलप कर देगा। तो ये तो हुआ ब्रेन का डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे ब्रेन की कवरिंग्स की। तो अगर हम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स की बात करें तो ये समझ लीजिए ये हमारी स्कल है, और इसका इस छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो हम ऊपर से अंदर तक की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर जो है हमारी स्कैल्प की स्किन होगी। ठीक, स्कैल्प की स्किन के अंदर तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो पोर्शन है ये हमारा पैराइटल बोन होगा। पैराइटल बोन से और अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, जो सबसे पहली लेयर आएगी वो होगी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के अंदर होगा एरेक्नॉइड मैटर, और उसके भी अंदर जो है वो होगा पाया मैटर। और सबसे अंदर ये जो फिर आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स आ गए, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और यहाँ पर ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बना है, इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। ये तो हुई ब्रेन की कवरिंग्स। अब हम बात करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं ज़्यादा लॉन्ग में ना समझा करके थोड़ा शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूँगी, और आई होप आपको समझ आता है। और नहीं भी आता है तो आप मुझे बताइए, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी, वो भी हर पार्ट की अलग अलग। तो ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। आगे का ये जो पोर्शन है वो है फोर ब्रेन, बीच में जो अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है वो होता है मिड ब्रेन, और ये जो पीछे का पोर्शन है वो होता है हाइंड ब्रेन। तो हमारा जो फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उसमें हमारा सेरिब्रम आ जाता है, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं 2, एक राइट होता है एक लेफ़्ट होता है। ये राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर जिस पोर्शन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। यहाँ जो पोर्शन है ये है हाइपोथैलेमस। इसके पास से बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेमस वगैरह के। यहाँ पर बीच में जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन होता है, और ये पीछे का पोर्शन आपके हाइंड ब्रेन में आ जाता है। ब्रेन स्टेम ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसमें ब्रेन से निकला हुआ स्टेम रहता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक सेरिबेलम होता है जो कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और इसी का और पार्ट है पोन्स एंड मेडुला। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्रेन के अलग अलग पोर्शन में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन सभी के अपने अपने काम होते हैं। अब इनके लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो इनके साथ जस्टिस नहीं होगी। अगर इनका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। बात अब हम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेन स्टेम से ही लगा हुआ एक लंबा सा प्रोजेक्शन है जो कि अलग अलग नर्व्स को हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। इससे निकलने वाले इस नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और पहले हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 तरीके के पार्ट होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। जो वाइट कलर आपको दिख रहा है वो वाइट मैटर का है, जो ग्रे दिख रहा है वो ग्रे मैटर का है। इसकी कवरिंग भी सेम टू सेम ब्रेन जैसी होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर।
उनसे हट के हम और आगे चलें तो अंदर की तरफ से हम शुरू करते हैं। ये जो बीच में आपको एक छोटी सी कैनाल दिख रही है उसे हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल। इससे बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रे मैटर आता है। ग्रे मैटर जो है उसमें इस तरीके से हॉर्न्स बने हुए रहते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोस्टीरियर पोर्शन है और ये नीचे की तरफ का ऐसा पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और फिर ये जो हॉर्न्स दिख रहे हैं तो ये जो ऊपर की तरफ यानी पोस्टीरियर तरफ है तो ये हो गया पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स, और जो एंटीरियर तरफ है तो वो एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स, और जो बीच में बचे वो लैटरल ग्रे हॉर्न्स। फिर आगे बढ़ते हैं वाइट मैटर की तरफ। वाइट मैटर जो है उसमें कॉलम्स हैं, तो पोस्टीरियर तरफ है इसलिए पोस्टीरियर वाइट कॉलम, एंटीरियर तरफ है इसलिए एंटीरियर वाइट कॉलम। फिर इसके बाद हम आते हैं लैटरल वाइट कॉलम पर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कमिश्चर या कौन कौन से फिशर्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो पोस्टीरियर पोर्शन पर आपको एक मेन सल्कस दिखता है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, क्योंकि ये बीच में है। और एंटीरियर तरफ ऐसा ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट ये सल्कस की तरह ना होकर के एक गहरे गड्ढे जैसा है, तो इसको हम कहेंगे एंटीरियर मीडियन फिशर। फिर बात करते हैं कमिश्चर्स की। तो सेंट्रल कैनाल और ग्रे मैटर के बीच में ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये पूरे ग्रे मैटर का, इसको हम कहते हैं कमिश्चर। तो अगर एंटीरियर तरफ है तो एंटीरियर ग्रे कमिश्चर, पोस्टीरियर तरफ है तो पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर जो है इसके नाम बनाए जाते हैं। अब इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, उन सभी का क्या काम होता है, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, क्या क्या करती है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स कितनी है, वो क्या क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें अभी CNS में रह गई है। नेक्स्ट PNS की बात करें तो PNS में भी हमने अभी शुरू नहीं किया है। अभी नेक्स्ट पोर्शन में हम PNS और CNS का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगला वीडियो देखना है साथ मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर। और अगले पार्ट में हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और पसंद आ गई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।